Hello bachcho, let's read this question. It said that a simple pendulum oscillating in air has time period t. The bob of the pendulum is completely immersed in a non-viscous liquid. The density of the liquid is 1 by 16th of the material of the bob. If the bob is inside the liquid all the time, its period of oscillation in the liquid is मीन्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई रूट एल अपॉन नेट एक्सेलरेशन। यहाँ पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है एयर में टाइम पीरियड, तो एयर में जो टाइम पीरियड है उसको टी सिंबल यहाँ पर बोला गया है, तो एयर में ओनली जी ही प्रेजेंट होगा, तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एक चैम्बर लेना है और इस चैम्बर में हमें ऑसिलेशन कराना है पेंडुलम का वाटर के लिक्विड के अंदर। ये पेंडुलम हो गया, पेंडुलम का वॉल्यूम है सपोज v और इस पेंडुलम का डेंसिटी है d। इसको हमने सबमर्ज किया लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड है, लिक्विड का भी डेंसिटी हम ले लेते हैं रो, और यहाँ पर क्वेश्चन में डेंसिटीज का रिलेशन भी गिवन है। क्वेश्चन में लिखा है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 by 16th ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉब। मतलब लिक्विड का डेंसिटी जो हमने सिंबल लिया है वो लिया रो, तो हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू डी अपॉन 16। ये इनका डेंसिटी का रिलेशन क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अगर हम मास देखें बॉब का मास m, तो बॉब का जो मास होगा वो हो जाएगा बॉब का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यहाँ पर जो लिक्विड है वो अपथ्रस्ट लगाएगा बॉब के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उससे यहाँ पर जो वेट है वेट के अगेंस्ट में फोर्स जनरेट हो जाएगा। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये बॉब हो गया, बॉब का वेट हो गया mg एंड अपथ्रस्ट हो गया यहाँ पर जो कि रिप्लेस लिक्विड लगाएगा v रो g। तो यहाँ पर ये अपथ्रस्ट लगने से जो वेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेट फोर्स या नेट वेट भी लिख सकते हैं या अपेरेंट वेट भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा mg माइनस अपथ्रस्ट। तो ये जो होगा ये नेट फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पेंडुलम के ऊपर जो लगेगा। वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, और एक्सेलरेशन क्योंकि हमें नेट एक्सेलरेशन चाहिए तो फोर्स ना निकाल के हम नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे विच विल बी f अपॉन मास। तो ये हो जाएगा g माइनस अपथ्रस्ट डिवाइड बाय m। m है यहाँ पर बॉब का मास, इसको एम बी बोल देता हूँ। m का मतलब है बॉब का मास, और v रो जी हो गया लिक्विड का वैल्यूज, लिक्विड जो रिप्लेस हुआ है उसका अपथ्रस्ट। यहाँ पर हम बॉब का मास पुट कर देंगे v इंटू डी, क्योंकि डी डेंसिटी गिवन था बॉब के लिए। सो नेट एक्सेलरेशन विल बी g माइनस v रो g डिवाइड बाय v इंटू डी, v से v कैंसिल, सो द फॉर्मूला इज g इंटू 1 माइनस रो अपॉन डी। यहाँ पर रो अपॉन डी 1 बाय 16 है, उसको पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 बाय 16 हो जाएगा 15 g बाय 16। अब नेट एक्सेलरेशन आ चुका है हमारा, हम इजीली टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो न्यू टाइम पीरियड जो होगा अब मतलब लिक्विड के अंदर जो होगा वो होगा 2 पाई रूट एल अपॉन 15 जी बाय 16। थोड़ा सा इसको हम 2 पाई रूट एल अपॉन जी मतलब फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, देन टी इंटू रूट ओवर 16 डिवाइड बाय 15, ये हमारा आंसर जाएगा। यहाँ पर हम रूट ओवर 16 को 4 आउटसाइड ले सकते हैं, सो इट विल बी 4t अपॉन रूट ओवर 15। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अभी ऑप्शन से अगर मैच करेंगे देन डी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।